अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत एक मैच हारा है। ये चौथा आईसीसी इवेंट है जिसमें उनका दूसरा मैच शिकस्त हुई है, वो भी अहमदाबाद के अंदर। 2023 फाइनल के अंदर अहमदाबाद में हारे थे और अब फिर अहमदाबाद में हारे हैं। उसमें पाकिस्तान के बेशतर क्रिकेटर्स ने बहुत बातें की। अच्छा, मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशगवार हैरत होती है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जब इंडिया के ऊपर बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम कुछ हैं जो अपना स्कोर सेटल करते हैं, मगर मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तानी क्रिकेटर क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। हम भारत की तरफ देखते हैं, वो एक दो पागल हैं, वो पाकिस्तान की हार के ऊपर कोई नाचना शुरू कर देता है। आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट की बात करें। पाकिस्तानी मुझे इस चीज़ में बड़े अच्छे लगते हैं। आई एम प्राउड ऑफ देम। आप मोहम्मद आमिर को देख लें, राशिद लतीफ़ को देख लें, अहमद शहजाद, रमीज़ राजा, शोएब अख्तर ग्रेसफुली बात करते हैं और क्रिकेट पे बात करते हैं। अगरचे हारे हैं, बहुत से शायद भारतीय फैन्स को लगता होगा कि यार बड़े खुश है पाकिस्तान। पता नहीं, कोई खुश हो तो हो, पर मुझे मेरा मानना ये है एज़ ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि आईसीसी के इवेंट में लास्ट तक पाकिस्तान और भारत की टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। आईसीसी के लिए, हम लोगों के लिए, एज़ ए जर्नलिस्ट हम लोगों के लिए, फैन्स के लिए, वर्ल्ड कप के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि भई अर्ली एग्ज़िट मारें। मैं तो चाहूँगा आप आइए सेमीफ़ाइनल या फाइनल में हमारे मद्दे मुकाबिल हम हराएँ आपको। तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। कोई और हरा के चला जाए, मुझे कोई खुशी नहीं है भाई साहब, पहली बात तो ये है। बाकी भारत के भी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर बात की, खासकर अश्विन ने टेक्निकल बातें। अब इस वीडियो में मैं टेक्निकल रीज़न बताऊँगा कि जिस पर बातें हुई हैं कि भारत क्यों हारा है। एक दो मतलब रमीज़ राजा है, उन्होंने बोला कि ये हार भारत को ग्राउंडेड होना सिखाएगी, हम्बल होना, यानी ये जो प्राउडनेस है वो कटेगी इनकी थोड़ी-सी। उनको पता होगा कि भाई साहब क्रिकेट है, हार-जीत होती है, लाज़मी नहीं आप ही जीतते रहेंगे। मुकम्मल क्या है मैं बताऊँगा। फिर मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को एक मशवरा भी दिया और उन्होंने कहा है कि यार मेरी बात को गलत लिया गया, ये कह कर के मैंने कोई उसको टुल्लेबाज़ कहा है। मैंने 1-2 चीज़ों के ऊपर बात की है और उसमें स्किल तो है, और फिर तारीफ़ भी की मोहम्मद आमिर ने। उन्होंने कहा जो भी है 3-0 के बाद एक बंदा आता है और पहली बॉल पे फिर चौका मारता है उसी इंटेंट के साथ, इसका मतलब वो बंदा दिलेर तो है। बस थोड़ी पेशेंस रखनी है। ये उन्होंने बोला। राशिद लतीफ़ ने भी 1-2 बातें की, शोएब अख्तर ने भी, अहमद शहजाद ने भी। शोएब अख्तर ने तो कहा कि प्लानिंग ही नहीं थी इंडिया की। अगरचे एज़ ए कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने बॉलर्स ठीक यूज़ कर लिए, मगर प्लानिंग नज़र नहीं आई। प्लानिंग मेन मुझे लगता है गौतम गंभीर को वो जो है वो कहना चाह रहे होंगे कि वो था। फिर अहमद शहजाद ने दुबे के ऊपर कहा कि आप अगर दुबे को इंडिया में खिलाएँगे ना अच्छी टीम के खिलाफ, तो वो 15-20 का ओवर है, चलता-फिरता। समझ रहे हैं? मतलब दुबे करेगा तो चलता-फिरता 15-20 का। मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि दुबे इज़ लाइक फ़हीम, जिसकी कोई यूटिलाइज़ेशन नहीं है उस तरह से, या तो कंप्लीट बैटर या कंप्लीट बॉलर। मुझे लगता है दुबे इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। उसको गलत फैलाया जा रहा है कि बॉलिंग तरफ, उसका असर उसकी बैटिंग पे भी नज़र आएगा। सो बेटर यही होगा कि वो बैटिंग तक रखें। कभी-कभार विकेट गिरी हो, आपने एक आधा ओवर करवाना हो तो फेयर इनफ, बट आप उसको एज़ एन ऑलराउंडर यूज़ करेंगे, हमारे खिलाफ कर लें। हमारी स्लॉगिंग पावर इतनी अच्छी है नहीं है, हमारी स्लॉगिंग इतनी अच्छी है नहीं। मतलब सीना कंट्री सब तगड़े हैं इसमें, भले पिच उनके लिए साज़गार है या ना हो, मगर वो तगड़ा मारते हैं ऐसे बॉलर को जो 125-30 वाला हो ना, उसको नहीं वो छोड़ते, उनकी ये खूबी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम मोहम्मद आमिर से। उन्होंने मतलब करते हैं। अच्छा, मोहम्मद आमिर ने सबसे पहले ये कहा कि भारत की इस हार के बाद ये पता लगा कि भारत जो है वो चेस में अच्छा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप में पहली बार उनको चेस करना पड़ा है। वैसे पीछे भी आप देखें वर्ल्ड कप 2024 में भी बड़े मैच उन्होंने जीते हैं। पहले फाइनल की बात करें, पहली बैटिंग करते हुए जीते हैं उन्होंने। पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए जीता था। सो आमिर का मानना है कि चेस में खासकर जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ना हो, वो दोनों होते हैं तो उनको पता होता है इस पिच के ऊपर, किसी भी पिच के ऊपर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे खेलना है। अच्छा, इस बात को थोड़ा-सा मैं रोकता हूँ, आपको कंप्लीट बताऊँगा। पहले मैं आपको सूर्य कुमार यादव की बात बता दूँ। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और सबसे खास पॉइंट कि इस जो फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पे बात की है इंडिया पाकिस्तान दोनों के, उसमें पाकिस्तान टीम के लिए भी एक सीख है, वो मैं आपको बताऊँगा। खासकर सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, जब आप इतने रन चेज़ करने जाते हैं ना, तो पावर प्ले के अंदर आपको लगता है कि आप मैच बनाएँगे, उस चक्कर में आप मैच गँवा देते हैं। हमने भी 175 जब चेज़ करने गए थे भारत के खिलाफ प्रेमदासा कोलंबो में, तो हमने पावर प्ले में मैच खत्म कर दिया था अपना। अब आप कहेंगे कि यार इसमें तो दोनों तरफ में किसी तरफ भी जा सकता है। 170-75 चेज़ करने गया था दुबई में भारत हमारे खिलाफ, तो पावर प्ले में वो मैच ले गया था। तो ये ईदर वे है, आप पावर प्ले में ट्राई करें, आपकी लग गई तो आप मैच ले गए, या फिर आप कैलकुलेशन कैसी रखें? कैलकुलेशन वो रखें जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रखी थी। उन्होंने 2 बैट्समैन का रिस्क लिया था, एक पांड्या का रिस्क लिया, एक तिलक वर्मा का, कि आप पाकिस्तान के स्पिनर्स को अटैक करके देखें। हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी जो अप्रोच है उसके मुताबिक खेलेंगे। मतलब जो पिच है वैसा बिहेव कर रही है वैसा ही खेलेंगे, फिर हम स्लॉग की तरफ नहीं जाएँगे। सो इंडिया ने ये कर दिया था। सो इसमें भी पावर प्ले में मुझे लगता है कि एक बैट्समैन का रिस्क लेके जाया जा सकता है कि आप एक बैट्समैन रिस्क लेके खेलें। अगर आउट होता है तो फिर नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। देखिए ना, अगर आप 187, 186 चेज़ करने जा रहे हैं और पावर प्ले में आपको अगर 50 रन्स, 60 रन्स मिलते हैं, आप एक आधा आउट करते हैं, यू आर वेरी मच इन द गेम। आप गेम में होते हैं। उसमें मतलब ठीक है 50-60 रन, 60 में तो चलो 10 की इकॉनमी बनती है, 50 तक तो सूटेबल है। पावर प्ले में इतने रन्स आ ही जाते हैं।
बट अब अगर चलाएँगे, कुल्हाड़ा लगाएँगे तो फिर चांस होगा कि आप विकेट भी खो देंगे। ख़ासकर आमिर ने कहा कि इंडिया के 3 खब्बे आते हैं ऊपर से, सीधा ही मतलब ईशान किशन आते हैं, अभिषेक शर्मा आते हैं और तिलक वर्मा आते हैं। अब सब टीम को समझ आ गई ऊपर वो ब्रेक लगाओ और इनको फारिग करो, जो कि 2 बार हो चुका हुआ है। पाकिस्तान ने अभिषेक शर्मा को पकड़ लिया, इन्होंने ईशान किशन को पकड़ लिया। सो मतलब ऐसा नहीं है, अब इंडिया की आप पार्टनरशिप देखें इसमें टी20 वर्ल्ड कप में 0-0-0-1 इस तरह से पार्टनरशिप इनकी चल रही है। क्योंकि पहले अभिषेक 3 बार डक पे आउट हो गए, अब ईशान किशन हो गए। सो पार्टनरशिप तो बन ही नहीं रही ओपनर पे। वजह क्या है कि आगे से ऑफ स्पिनर लगाओ और पकड़ लो। सो ये एक है। अमूमन हम कहते हैं कि इंडिया की टेक्निक बहुत अच्छी है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। उनके लिए ये शायद फार्मूला ना लगता हो, बट अब मैचेस बताते हैं कि भाई साहब उनके लिए भी ये फार्मूला लग गया हुआ है कि सज्जा लगाओ। अब आप तिलक वर्मा को भी देखें 2 बार, एक बार एशिया कप में और अभी वर्ल्ड कप में 2 बार उसको आउट किया सामी अयूब ने और दोनों बार ऑफ ब्रेक करके किया। एक बार वो जो दुबई में आपको याद होगा जब पूल मैच हम खेल रहे थे तो बॉल अंदर आया था हल्का सा, ये नहीं कि दूसरा था, वो एंगल बॉल करते हैं जो, वो बॉल था। अभी तो उन्होंने हल्का सा ब्रेक किया, वो स्वीप मार स्लिप स्लॉक करने लगे तो साइम ने आउट कर दिया था अभिषेक शर्मा को। सो ये वाला मैटर। अब आते हैं फिर दोबारा उसके ऊपर मोहम्मद आमिर पे। उन्होंने बोला कि मैं तारीफ़ करूँगा अभिषेक शर्मा की कि वो दिलेर बंदा है, 3 बार 0 पे आउट होने के बावजूद भी उसने इंटेंट दिखाई और अपनी शॉट खेली। मगर अब भी जो 14 रन्स उसने किए हैं, वो एक ही जगह के ऊपर किए हैं। वहाँ भी 1-2 गंदी बॉलें दी हैं, रबादा ने तो उसने रन कर दिए। मगर वो चलाने की कोशिश करता है, पेशेंस नहीं दिखाता। मेरा मशवरा ये है, मोहम्मद आमिर ने कहा कि अभिषेक शर्मा के लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर वो थोड़ी पेशेंस दिखाए, हल्का-सा टाइम ले, तो बड़ी इनिंग खेल सकता है क्योंकि स्किल तो उस बंदे में है, बस दिखाने की ज़रूरत है। ये और फिर कहा उन्होंने कहा कि मुझे शायद गलत लिया गया कि मैंने ये कह दिया कि टुल्लेबाज़ है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें स्किल है, मगर ये पेशेंस नहीं दिखाता, जाते ही पिच पे चलाता है। एज़ ए सीनियर क्रिकेटर मैं अभिषेक शर्मा को मशवरा दूँगा कि थोड़ी पेशेंस दिखाओ, आप बड़ी मारी ले सकते हो। ये मोहम्मद आमिर ने ये बात की। वैसे उनको बहुत से लोग मज़ाक से कहते हैं कि आपने पाकिस्तान बैठे ही 4 बार आउट करा दिया अभिषेक शर्मा को, कि आपकी बातों से दबाव बन पाया अभिषेक के ऊपर। ये ऐसे ही है दोस्तों, अब यही अभिषेक शर्मा था। मैं हर एक की अपनी एक है, मुझे लगता है उस बंदे के 15 100 हैं। ओह सॉरी, यस 15 सेंचुरीज़ हैं ओवरऑल उसकी, जिसमें से 8 टी20 में है। अभी 25 साल का है। ओवरऑल मतलब डोमेस्टिक, इंटरनेशनल की मिला के। इंटरनेशनल में टी20 में 200 हैं उसके और डोमेस्टिक में 800 हैं। आईपीएल में दुनिया भर के बॉलर्स खेलते हैं, सबको वो मारता भी है। ठीक है, मोहम्मद आमिर की अपनी एक सोच है, उनको लगता है वो स्लॉगर है। बहुत से लोग अहमद शाह कहते हैं मुझे वो बहुत पसंद है, पर वो पेशेंस नहीं दिखाता। अब उसकी क्रिकेट ही ऐसी है, उसका बैगेज है कि वो 0 पे भी आउट हो सकता है, वो 6 ओवर में मैच को भी खत्म कर सकता है। ये उसका है, आपको उसके साथ चलना है तो ठीक है, नहीं तो आपको लगता है कि वो सुकून से खेल के चले तो फिर जायसवाल ज़्यादा बेहतर है। वो जायसवाल उसी तरह ही चलता है, वो सुकून से खेल के चलता है बीच में, बस उसकी स्ट्राइक रेट यही 150-160 के लगभग लेके चलेगा वो फिर। आपको तूफ़ानी इनिंग नहीं देगा। सो आपको अगर गैम्बल खेलना है, आपको लगता है कि नहीं हमारे पास 8 तक बैटिंग है, हमें एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो तूफ़ानी इनिंग खेल दे, ऑन द डे आउट हो जाए नो प्रॉब्लम, खेलेगा तो पूरा मैच ले जाए तब भी मज़ा आएगा। सो हर एक की अपनी एक स्ट्रेटजी। इंडिया को लगता है कि नहीं अभिषेक शर्मा ज़्यादा बेहतर है, 5-7 मैचेस में 2 में भी चला तो हमें मैच बड़े देगा ना, बाकी पूरी की पूरी टीम है। और मोहम्मद आमिर ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि दुबे का रोल क्या है? फ़हीम अशरफ की तरह ना बॉलर, मतलब बॉलर नहीं है उस तरह का, बट मुझे लगता है दुबे इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। उनका रोल ये हो सकता है कि वो एज़ ए बैट्समैन खेलता है। और एक चीज़ की निशानदेही जो मोहम्मद आमिर ने की कि रिंकू सिंह की बारी नहीं आ रही, पूरे वर्ल्ड कप में आप उठा के देख लें, बारी नहीं आती है। क्या है? ये चीज़ मैं सबको कहता हूँ, खासकर पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने पता है अब क्या किया? 9 तक बैटिंग लेके गया और 2 बॉलर हैं। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ क्या होगी, इस पे हम बात ज़रूर करेंगे। बट आप ये देख लीजिए पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 9 तक बैटिंग ले गए हैं। एक और बैट्समैन डाल दिया अबरार को निकाल के, जो लास्ट मैच हम नहीं खेल पाए बारिश की वजह से। सो जब आपको ऊपर भी चार्ज हुआ, तो 2 बॉलर कितना सा मैच सँभालेंगे? 2 बॉलर का मतलब है कि 20 ओवर में 8 ओवर तो रेगुलर बॉलर करेंगे, बाकी 12 ओवर ऑलराउंडर्स करेंगे। ये सीना कंट्री को आप ऐसा, इससे बड़ा मौका कोई नहीं है कि आपकी टीम में सिर्फ 2 ही बॉलर हों। मैं सुन रहा हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ एक और बॉलर डाल रहे हैं, जो कि उनको डालना चाहिए। और ये भी बात मोहम्मद आमिर ने की कि जब पिच अच्छी होती है ना, बैटिंग की पिच होती है, वहाँ पे बॉलिंग पूरी होनी चाहिए। आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें, ये सबके लिए सीख है, पाकिस्तान के लिए भी सीख है। आप अपनी बैटिंग बढ़ा लें, क्या करना 9 तक बैटिंग का, 12-20 ओवर है, हर बैट्समैन 2-2 ओवर खेले। कौन खेलता है यार? मेरा मानना है 7 तक बैटिंग बहुत होती है। 20 ओवर में 7 तक बैटिंग बहुत, आपके 4 अच्छे बॉलर होने चाहिए। आप न्यूजीलैंड के देखें, 4 बॉलर्स खेलते हैं। अब उनकी गुड लक है साउथ अफ्रीका की, माइकल जॉनसन उनका बैटिंग भी कर लेता है। अदरवाइज़ नंगीदी खेलता है, उनका रबादा खेला है, 2 बॉलर, केशव महाराज तीसरा बॉलर, कॉर्बन बोश अब उनकी बैटिंग भी कर लेता है, ही इज़ अ कंप्लीट बॉलर, और माइकल जॉनसन। ठीक है? ये 5 पूरे हैं, प्लस मार्करम। अब इनके 5 जो बॉलर हैं ना, सारे के सारे 4 ओवर डालते हैं। कहीं पे लूप होल नहीं है जैसे शिवम दुबे का है, 2 ओवर करके मैच खत्म करवा दिया। 9 ओवर किए हैं इंडिया के, सॉरी 8 ओवर किए हैं इंडिया के ऑलराउंडर्स ने, 94 रन्स दिए, 1 विकेट ली है। वो जो शिवम दुबे ने विकेट ली थी। क्या ऑलराउंडर्स ने 94 रन्स बनाए हैं 8 ओवर्स में?
अगर बनाया चलो ब्रेक ही बनाएगा, वो भी नहीं किया। अगर ऑल्दो आखिरी ओवर में 20 रन हो गए पांड्या के, बट मैं मानता हूँ पांड्या इज़ अ कंप्लीट बॉलर, उसके 4 ओवर बनते हैं, एक दिन बैड होता है, वो रन हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर शिवम दुबे के साथ आप जाएँगे और दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर के ऊपर सबने बात की, अश्विन ने भी बात की, यहाँ पाकिस्तान में भी बात हुई कि आपका अक्षर पटेल इतना अच्छा चल रहा है, बल्कि अहमद शहजाद ने ये कहा कि अगर कुलदीप बाहर बैठा हुआ है, कुलदीप बाहर बैठा है, अक्षर पटेल है, तो आप कैसे वाशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं? ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे आपको लगता है कि हाई रन स्कोर होंगे, वहाँ पे आप एक बैट्समैन कम कर सकते हैं, बैट्समैन के लिए अच्छी पिच है। एक बैट्समैन कम करके आप अपनी कंप्लीट बॉलिंग तो करें, सिर्फ 3 बॉलर के साथ आप नहीं बच पाएँगे। सो ये उन्होंने कहा। फिर अहमद शाह ने कहा कि अभी इनको दुआएँ देनी चाहिए बुमराह को, कि बुमराह ने इनकी जान बख्शी करवाई है, वरना ये 200-220 रन्स बन रहे थे। और वाक़ई बुमराह ने बहुत कमाल बॉलिंग की इस पिच के ऊपर। बुमराह ने और नगीदी ने, मुझे लगता था कि नगीदी को बहुत इंडिया रन करेगा, मगर उसने कमाल, उसका जो स्लो वन था, मतलब जिसे बोलते हैं ना नशा चढ़ जाए वो बॉल देख के, बहुत कमाल उसने की। ऑफ कटर, लेग कटर दोनों बहुत ज़बरदस्त किए, और जो क्रिकेट को खेलते हैं उनको अंदाज़ा है कि उस पे ग्रिप लेने के लिए, उस बॉल को ग्रिप करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए पता नहीं कितने माह की ट्रेनिंग की होगी। मे बी 1 साल 2 साल ये इसके ऊपर वो लगे होंगे। मतलब इतनी एक्यूरेसी, हो सकता है ऑन द डे बहुत अच्छी हो चुकी हो, अगले किसी मैच में ना बन पाए, वो भी एक चांस हो सकता है। मगर जो स्लो वन उसने किए हैं, 17 स्लो वन किए हैं रबादा ने और नगीदी ने सूर्य कुमार यादव के सामने। अंदाज़ा करें कितना वर्क करके आए थे वो लोग। सो नाकाबिले तस्खीर नहीं है इंडिया, ये बताया है, खासकर हम लोगों के लिए जो 8-1 पे खड़े हैं। 8 हारने थे, 1 जीते। सो ये एक चीज़ है। अच्छा, अहमद शाह ने कहा उन्हें अभिषेक शर्मा बहुत पसंद है, मगर वो चाहते हैं कि वो, उन्होंने कहा कि जब वो खेलता है तो एंटरटेन होते हैं हम लोग बाहर बैठे ही, मगर उसको टाइम लेना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं लेगा तो ये सिलसिला उसके साथ जो है वो चलता ही रहेगा। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। और राशिद लतीफ़ ने मज़ाक से कहा कि अभिषेक शर्मा पे जो प्रेशर है ना, ये लाहौर में बैठे हुए मोहम्मद आमिर का है। अगर अहमद शाह ने कहा कि अगर ये मैच में खेलते तो क्या करते, आप अंदाज़ा कर ही लें। खैर ये सब बैंटर था जो चलता ही है, थोड़ा बहुत मौसीकी। मगर अश्विन ने बड़ी कमाल बातें की हैं। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन सुंदर को 1 ओवर में जब बॉल की लेफ्ट हैंड के सामने थोड़े रन हो गए, मगर दूसरी बार ट्राई क्यों नहीं की? ये बात सही है अश्विन की। अब रोहित शर्मा की एक पुराना क्लिप बहुत चल रहा है, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे चेंज करता ही नहीं हूँ। मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं चेंज क्यों करूँ? ये गौतम गंभीर के लिए बड़ी सीख होगी। वो हर में चेंज करता है, बायलैटरल सीरीज़ में चल जाता है कि आपने जी एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया, अब आपका मैच श्रीलंका के खिलाफ है, आपने बैठा दिया बुमराह को, फेयर इनफ। बट आप ऐसा मैच है जो आप हार के वर्ल्ड कप के बिल्कुल आप एज के ऊपर बैठे हैं। आप 2 मैच जीत के भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। इंडिया की सिचुएशन ये बनी हुई है। तो ऐसे मैच में आपने रिस्क लिया, अपना रेगुलर स्पिनर और स्पिन ऑलराउंडर को बाहर बिठा के। वाशिंगटन जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने बैटिंग बढ़ाने की मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत, इंडिया जैसी डेकोरेटेड बैटिंग जिसमें रिंकू सिंह की बारी नहीं आती है, उसमें भी आपने एक बॉलर और कम कर दिया है, सिर्फ ये बनाने के लिए कि फिंगर स्पिन आ जाए। आई डोंट नो, फिंगर स्पिनर शायद प्रेमदासा में अच्छा अफेक्ट करता हो, मगर यहाँ पे नहीं। अब एक ही बार खिलाया कुलदीप को पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो अच्छी बॉल डालता तो इसलिए, और वो मैच वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीते थे क्योंकि कंप्लीट बॉलिंग थी इंडिया की। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मगर एक चीज़, एक सवाल के लोग समझ रहे हैं कि यार 4 आईसीसी के इवेंट में दूसरी हार है। 2023 का फाइनल हारे थे और अब हारे थे। 2023, 2024, 25 और ये अब 26, 4 इवेंट हो गए आईसीसी की, दूसरी हार है। इस पर इतना ववेल क्यों मचा है? मुझे भी लगता है कि शायद एक टीम जो इतना सुथरा खेल रही है उसमें इतना ववेल हैरानकुन होगा भारतीय फैंस के लिए। मगर ये हैरानकुन इसलिए है कि 76 रन्स का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, और ऐसे मोड़ के ऊपर कि आप 2 मैच जीत के भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो सकते हैं, अगर अगर वेस्ट इंडीज़ ने अफ्रीका को हरा दिया तो। क्योंकि जिम्बाब्वे वाला मैच अज्यूम कर रहे हैं कि वो आराम से जीतेंगे। अगर उन्होंने अफ्रीका को हरा दिया तो इंडिया की कहानी खत्म है ऑलमोस्ट। फिर उनको वेस्ट इंडीज़ को जीतना होगा बहुत बड़े मार्जिन से। इंडिया का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, और उन्हें जिम्बाब्वे को भी बड़े मार्जिन से हराना होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आगे इंडिया को देखनी है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने